So hello everyone, so welcome back again. So friend, I have not uploading any grammar topic. So today in this video we are going to teach you grammar and I am going to teach you supposed to. So आप सपोज टू को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि मैं जब भी ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वन ऑफ माय सब्सक्राइबर नॉट वन ऑफ माय सब्सक्राइबर बिकॉज सो मेनी पीपल यूज टू टेल मी दैट व्हेनेवर यू टीच ग्रामर लेसन सो यू नीड टू स्पीक हिंदी। सो इसलिए मैं हिंदी में ही ग्रामर को बताने जा रहा हूँ। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सपोज टू को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कि इसका सपोज टू का मतलब क्या होता है। सो देखिए, सपोज टू का मतलब होता है, पहले आपको मैं एग्जांपल्स के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि सपोज टू का मतलब, जैसे कहीं कहीं रूल एंड रेगुलेशन रहता है, कहीं कहीं ऐसा रूल बना हुआ रहता है कि आपको वैसा काम करना है तो आपको वैसा काम नहीं करना है। जैसे एग्जांपल, कहीं कहीं आप मंदिर जाते होंगे तो आप मंदिर में देखते होंगे कि वहाँ कोई अलाउ नहीं रहता कि आपको जूता पहनकर अंदर नहीं जाना है। ओके, कोई काम के लिए जो चीज़ अलाउ नहीं रहता है, जैसा रूल एंड रेगुलेशन बना रहता है, जैसे कोई कंपनी का एम्प्लॉई उसको समय पर ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, तो ऐसा क्या है, ये कंपनी का रूल है, ये कंपनी का रेगुलेशन है, ये कंपनी अलाउ करता है कि आपको सिर्फ 10 बजे आपको आना है। जैसे कोई कोचिंग कोई ट्यूशन में वहाँ सिर्फ इंग्लिश ही बोलने का अलाउ है। ओके, वहाँ सिर्फ इंग्लिश में ही लोग बात करते हैं और आपको इंग्लिश नहीं जानते होंगे तो वहाँ आपको हिंदी बोलना पड़ता होगा, लेकिन उन्हीं में से एक बोलेगा कि आपको यहाँ है ना, सो हिंदी बोलने का अलाउ नहीं है। सो आप कैसे बोलेंगे, तो इसे में आपको लगाना है सपोज टू। जैसे आपको मुझे यहाँ हिंदी बोलने का अलाउ नहीं है, सो आई एम नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी हियर। ओके, कोई चीज़ को अलाउ नहीं होना, कोई चीज़ ऐसा बना हुआ है। ओके, कोई चीज़ ऐसा रूल है, ऐसा रेगुलेशन है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा कंपनी के विरुद्ध है, ऐसा कंपनी के कोई चीज़ भी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई भी मंदिर में आपको जूता पहनकर जाना नहीं है, तो ये सब क्या, ये रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ ऐसा अलाउ नहीं है। सो इसी में आपको सपोज टू लगाना है। सो देखिए, पहले हम आपको लगाना है, चलिए इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। सो आपको इसमें लगाना पहले सेंटेंस। ओके, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, जैसा हो रहा है उसमें आपको सब्जेक्ट लगाना। उसके बाद जैसा वर्ब है, इज है, आर है, जैसा टेंस में जैसा वर्ब है वैसा आपको यहाँ लगा देना। उसके बाद यहाँ लगाना है सपोज टू के बाद वही जो सेंटेंस आपको है वो ऑब्जेक्ट बोल दीजिए। सो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसी को आप बना के और आपको डीपली समझाने का प्रयास करेंगे। सो देखिए, चलिए वही सेंटेंस को उठाते हैं। मुझे हिंदी बोलना अलाउ नहीं है क्योंकि ऐसा रूल है, रेगुलेशन है, इसलिए मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ। सो आई एम नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी। ओके, कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन है कि जिसमें ये ऐसा काम वैसा काम नहीं होता है। सो चलिए मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ। जैसे मैंने एक व्लॉग में मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें व्लॉग में बताया था कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस रूम में, सो इस रूम के अंदर मतलब मेरा जाने का अलाउ नहीं है, ऐसा रूल है, मतलब ऐसा मुझे आज्ञा मुझे ऐसा मिला गया है कि मुझे इस रूम के अंदर जाने का अलाउ नहीं है। सो कोई चीज़ अलाउ नहीं होना, कोई चीज़ ऐसा रूल बना हुआ, कोई सी रेगुलेशन बना हुआ है, तो उसमें सपोज टू लगा सकते हैं। जैसे आई एम नॉट सपोज टू गो इनटू द हाउस, मुझे इस रूम में जाने का अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है, ऐसा रूल नहीं बना है कि मैं इस रूम में जा सकूं। सो इस प्लीज आपको मैं थोड़ा क्लू देना चाहता हूं कि किस तरह से आप सपोज टू का यूज कर सकते हैं। So I hope you can understand it, and if you really want to improve your listening skills, then you can watch my video. Lots of video has been already uploaded in my channel. Whenever I teach any grammar lesson, so I have already told you that one of my my viewer told me that you will have to, whenever you teach any grammar lesson, so you will have to teach everything in Hindi. But I can speak English. Okay, I can speak English. So friend, thank you for watching this video. I will come back with another video. So keep practicing and have fun. If you have any issue, if you have any query, then let me know in the comment section. I will be happy to read your comments.